अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम इस सॉफ्टवेयर के एक और बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर के बारे में लर्न करेंगे और ये फ़ीचर जो है वो कॉपी पेस्टिंग का फ़ीचर है, जो हमें ये अलाउ करता है कि हम एक ही फ़ॉर्म पे रहते हुए उसका एक डेटा दूसरे रिकॉर्ड के लिए हम कॉपी करना चाहते हैं। और इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है मोस्ट कॉमनली प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल में। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में आ जाते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में कंपोजिशन के अंडर आपको जो है इस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है। लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पर आपके सामने जो है तमाम कंपोजिशंस आ रही हैं जो सिस्टम के अंदर इनपुट हुई हुई हैं। मैं एक कंपोजिशन है क्लेरिथ्रोमाइसिन की सर्च कर रहा हूँ और ये क्लेरिथ्रोमाइसिन की जो कंपोजिशन है ये टैबलेट फॉर्म के अंदर 500 mg टैबलेट है। इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं इस कंपोजिशन के, बीएमआर और बीपीआर। बीएमआर के अंदर हम जो है अपनी स्टेजेस डिफाइन करते हैं। तीनों स्टेजेस हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली हम टेस्ट को डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से बीपीआर में आ जाते हैं। बीपीआर में अगर आप देखेंगे तो बीपीआर के अंदर भी आपने स्टेजेस डिफाइन करनी है और हर स्टेज के करस्पॉन्डिंगली आपने टेस्ट डिफाइन करना है। तो लेट सपोज मैं बीएमआर की प्रोसेस में आकर देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 3 स्टेजेस हैं। बल्क स्टेजेस के अगेंस्ट जो है 2 टेस्ट डिफाइन हुए हुए हैं और वो 2 टेस्ट हमारे पास जो हैं ये सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए डले हुए हैं, ऐसे और अपीयरेंस। मैं ये चाहता हूँ कि यही सेम जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, ये मैं दूसरी कंपोजिशन के ऊपर भी लेके जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद है, सबसे पहले मैं बीएमआर के लिए वर्किंग स्टार्ट करता हूँ और मैं यही फॉर्म एक और टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ, जिससे मुझे कॉपी पेस्टिंग को समझने में आसानी हो जाएगी। मेरे पास दोनों टैब्स के अंदर सेम फॉर्म ओपन है और यहाँ पर मैं अपना डिज़ायर रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज एजिथ्रोमाइसिन। 250 mg की जो टैबलेट है, इसके ऊपर भी मैं जो क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट हैं इन तीनों स्टेजेस के, वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद है, वो सबसे पहला ऑप्शन मौजूद है, ये है कि मैं चाहूँ तो ये क्लेरिथ्रोमाइसिन के जो स्टेजेस हैं उनके टेस्ट डिफाइन है, मैं चाहूँ तो सारे टेस्ट एक साथ कॉपी कर लूँ। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली स्टेज, हर स्टेज के अगेंस्ट जो टेस्ट यहाँ पर डिफाइन है, इनको मैं कॉपी करके अपनी डिज़ायर फॉर्मुलेशन की स्टेज पे ले जाऊँ। मैं एजिथ्रोमाइसिन की बल्क स्टेज पर आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्क स्टेज के ऊपर कोई टेस्ट डिफाइन नहीं है। इस वक्त जो है ये बिल्कुल ब्लैंक है और मैं ये चाहता हूँ कि ये बल्क स्टेज है, क्लेरिथ्रोमाइसिन की बल्क स्टेज है और ये एजिथ्रोमाइसिन की बल्क स्टेज है। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन की बल्क स्टेज के ऊपर जो टेस्ट डिफाइन हुए हैं मैं यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ और एजिथ्रोमाइसिन पे लेकर आना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं क्लेरिथ्रोमाइसिन की इस बल्क स्टेज के ऊपर मुझे ऑपरेशंस के ऊपर जो है ना ऑप्शन मिल रहा है कॉपी और पेस्ट का। तो मैं अगर कॉपी के ऊपर लेके जाता हूँ कर्सर, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कॉपी सिंगल स्टेज ऑल टेस्ट, यानी कि ये सिंगल स्टेज है और इसके तमाम टेस्ट कॉपी कर लें। तो ये मेरे पास रिकॉर्ड कॉपी हो गया। जैसे ही मैंने कॉपी किया तो मेरे पास जो है आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड मेरे पास कॉपी हो चुका है और मैंने जो रिकॉर्ड कॉपी किया है वो मैं यहाँ पर थर्ड बटन पे क्लिक करके देख सकता हूँ। तो मेरे पास बल्क स्टेज क्लेरिथ्रोमाइसिन का रिकॉर्ड नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर 101, ये कॉपी हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ एजिथ्रोमाइसिन की स्टेज पे। यहाँ पर आने के बाद ये मेरे पास पेस्ट का बटन मौजूद है, मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे कंफर्मेशन करेगा और ये रिकॉर्ड सेम एज इट इज़ मेरे पास स्टैंडर्ड टेस्ट इस स्टेज के यहाँ पर कॉपी हो गए। एक स्टेप बैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बल्क स्टेज के मेरे पास 2 टेस्ट ऑटोमेटिकली कॉपी हो गए। इन दोनों टेस्ट को मैं फॉर द टाइम बीइंग रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि तमाम स्टेजेस के जो टेस्ट हैं वो मैं कॉपी करना चाहता हूँ इस फॉर्मुलेशन से। तो एक स्टेप इसमें बैक किया, इसकी तीनों स्टेजेस मेरे सामने नज़र आ रही हैं। स्टेज 1 के ऊपर 2 टेस्ट डिफाइन है और स्टेज 2 के ऊपर 1 टेस्ट डिफाइन है। अगर मैं यहाँ इस स्टेप पे रहते हुए कॉपी करता हूँ, ये मैंने रिकॉर्ड कॉपी कर लिया और जब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कॉपी क्या हुआ है, तो कॉपी हुआ है ऑल स्टेजेस के लिए, जो है मेरे पास ऑल प्रोसीजर्स के लिए टेस्ट कॉपी हो गए। और मैं नेक्स्ट अपनी डिज़ायर फॉर्मुलेशन पे आ गया। यहाँ आने के बाद मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ
तो आप ये देख सकते हैं कि इसने जो है 2 टेस्ट बल्क के कॉपी कर दिए, कंप्रेशन का 1 टेस्ट कॉपी कर दिया, जो हमारे पास इस फॉर्मुलेशन में यहाँ पर डिफाइन थे क्लेरथ्रोमाइसिन के। यानी क्लेरथ्रोमाइसिन के तमाम टेस्ट जो हैं बीएमआर के, वो मैंने कॉपी करके एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर पेस्ट कर दिए। तो इस तरीके से आपका वर्कलोड काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सिमिलर होते हैं। हमारे पास टैबलेट कॉम्पोजिशन के अंदर स्टेजेस सेम होती हैं, तो उनके टेस्ट भी कॉमनली सेम होते हैं। तो कॉम्पोजिशन के ऊपर जो है हमें वन टाइम डिफ़ाइन करने होते हैं। तो ये डिफ़ाइन करने के लिए आप जो है कॉपी पेस्टिंग के मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअली हर स्टेज के टेस्ट को वन बाय वन कॉपी कर लें, आप चाहें तो तमाम स्टेजेस के जितने भी टेस्ट हैं वो एक साथ कॉपी कर लें। अच्छा, लेट सपोज़ कि हमारे पास ये एज़िथ्रोमाइसिन क्लेथ्रोमाइसिन है। क्लेथ्रोमाइसिन के अंदर हमारे पास ये 2 टेस्ट जो हैं वो बल्क स्टेज के और एक कंप्रेशन स्टेज का डिफाइन है। लेट्स सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना कंप्रेशन स्टेज है, ना कोटिंग स्टेज है, सिर्फ बल्क स्टेज है। और बल्क स्टेज के भी मैं इन दोनों टेस्ट को रिमूव कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किए थे। नेक्स्ट एक स्टेप बैक कर लिया। इसका मतलब है एज़िथ्रोमाइसिन में एक ही स्टेज मेरे पास मौजूद है। अगर मैं यहाँ से क्लेरथ्रोमाइसिन जिसमें 3 स्टेजेस डिफाइन है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद और एज़िथ्रोमाइसिन के अंदर जहाँ एक स्टेज डिफाइन है और पेस्ट करता हूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बल्क के अगेंस्ट ही कॉपी करेगा और बाकी स्टेजेस डिफाइन नहीं है, तो उनके ऊपर ये टेस्ट को कॉपी नहीं करेगा। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए जो है हम कॉम्पोजिशन के ऊपर अपनी कॉपी पेस्टिंग करके अपने टेस्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट परचेज़ नोट के ऊपर डिफ़ाइन होते हैं, वो भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेट सपोज़ एक सैंपल प्रोडक्ट ले लेता हूँ, टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर के अगेंस्ट हमारे पास अभी तक कोई टेस्ट डिफ़ाइन नहीं है। मैं इसको डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये मेरे पास टैल्कम पाउडर के अगेंस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट लिस्ट डिफाइन हो गई है परचेज रजिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि ये कंप्लीट जितनी भी बड़ी लिस्ट है ये मैं कॉपी कर लूँ, और टैल्कम पाउडर के ऊपर जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वही हम एरोसेल के ऊपर करते हैं। तो मैं यहाँ से स्टैंडर्ड टेस्ट कॉपी करके एरोसेल के ऊपर ले जाके पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ रिकॉर्ड को। ये रिकॉर्ड मेरे पास कॉपी हो गया। डिटेल में मुझे नज़र आ रहा है टैल्कम पाउडर, और इसका कोड भी मुझे नज़र आ रहा है, और प्रोडक्ट की टाइप भी मुझे नज़र आ रही है जो मैंने कॉपी कर ली है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ एरोसेल। एरोसेल के जो जहाँ हम टेस्ट डिफाइन करते हैं वापस वहाँ आ जाते हैं, और वहाँ आने के बाद मैं जस्ट पेस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि वो जो टेस्ट टैल्कम पाउडर में डिफाइन था, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा, जितने भी टेस्ट हों वो यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे एज इट इज़ स्पेसिफिकेशन और रेंज के साथ। तो कॉपी पेस्टिंग के फीचर को आप यूटिलाइज़ करते हुए इनिशियली जो आपको अपने स्टैंडर्ड टेस्ट डिफाइन करने हैं वो आप कॉपी पेस्टिंग के ज़रिए अपना वर्कलोड कम करके डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।